कैसा गले मिल रहे? ओ मेरे भाई, हम भाई नहीं हैं आपके, या हबीबी, गले मिल लिए। मोदी नहीं चाहते कि मुसलमानों के बेटे और बेटियां तालीम याफ्ता बनकर अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। तो आजकल तो फैशन बन चुका है मजलिस को गाली देना। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इनकी माँ बाप ने बचपने में इनकी तरबियत अच्छी नहीं की, इन्होंने अपने अम्मी और अब्बा को गालियां देते हुए देखा, इसलिए वो समझते कि मजलिस को भी गालियां देना चाहिए। पहले आप 10th के एग्जाम की तैयारी करो। और इन बच्चे और बच्चियों के माँ बाप से कह रहा हूं कि 10th का एग्जाम कब से शुरू हो रहा? हाँ, 18 मार्च को शुरू हो रहा। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। तलबा और तालिबात से अपील कर रहा हूं, मेरी इन बातों पर गौर करो, अमल करो, मगर पहले आप 10th के एग्जाम की तैयारी करो। और इन बच्चे और बच्चियों के माँ बाप से कह रहा हूं कि 10th का एग्जाम कब से शुरू हो रहा? हाँ, 18 मार्च को शुरू हो रहा। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। अगर आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, अम्मी अब्बा कुर्बानी दे रहे हमारे लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी एग्जाम की तैयारी जरूर वो कर रहे हैं, मगर आप भी थोड़ा तैयारी करना। नहीं तू जाके अंदर बैठ के पढ़ ले, मैं टीवी देखूं, नहीं होता ऐसा। मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। हम सबको मिलकर, अगर एक घर में इम्तिहान हो रहा तो सिर्फ बच्ची का इम्तिहान नहीं हो रहा, माँ बाप का भी इम्तिहान हो रहा है। यकीनन बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो पूरा फिक्र के साथ इसमें लग जाते हैं, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद के हौसले बुलंद करे। और हो सकता है कि आपका कोई इम्तिहान एक अच्छा नहीं जाएगा, एक एग्जाम अच्छा नहीं जाता होगा, मगर डिसहार्टेंड नहीं होना, बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना। ठीक है, इंसान है। और याद रखो, जो एग्जाम अच्छा नहीं जाता उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये हुआ है कई लोगों से। तो आपका काम ये है कि अच्छा इम्तिहान लिखो, अल्लाह से दुआ करो, और पूरी एग्जाम को आप मुकम्मल करो। कोई क्वेश्चन को मत छोड़ो, आप लिखो अच्छी तरीके से। ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो, वो ख्वाबों को पूरा करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। और खूब मेहनत करो। मजलिस यही चाहती है कि आप ताकतवर बने। आप ताकत उस वक्त, दौलत से ताकतवर नहीं बनता कोई भी। दौलत तो कातिल के पास भी दौलत है, गुंडों के पास भी दौलत है, स्मगलरों के पास दौलत है, रेती की स्मगलिंग करने वालों के पास दौलत है, मगर असली दौलत इल्म है। और जिसके पास इल्म की दौलत आती है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज आप देखो, इमाम आजम अबू हनीफा जिंदा नहीं है, इमाम मालिक जिंदा नहीं है, इमाम शाफाई जिंदा नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा नहीं है। मगर ये लोग जिंदा क्यों हैं? लोग याद क्यों करते हैं उनको? उनकी इल्म की वजह से। तो इसलिए आप इल्म हासिल करो। और आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं इन तुलबा और तालिबात से कह रहा हूं, कल इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन आपकी वजह से होगा। कल आप ताकतवर हो जाएंगे तो आपके बाद आने वाली नस्ल को और फायदा होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, इल्जामात हम पर लगते हैं, हम पर बहुत सी बातें हम पर लगती हैं, मगर ये हमारा सियासी सफर रहा है। अल्लाह मुक़द्दर के फैसले करने वाला है। मशीयत इलाही को हम नहीं जानते। हाँ, इंशाअल्लाह हम हमेशा इन खाक और खून और इन झूठे इल्जामात के पुरपेश वादियों से गुजर कर मजलिस यहाँ पर पहुंची है। और मुझे यकीन है कि हमको फिर से इन बातिल ताकतों के, इन झूठे इल्जामात के तूफानों से गुजरना है। मगर मेरा ईमान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है कि कामयाबी सच्चाई और हक की